राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर शिमला के रिज मैदान में शहीदी दिवस मनाया गया। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, कैबिनेट मंत्री रोहित ठाकुर समेत कई नेताओं ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। महात्मा गांधी के सम्मान में 2 मिनट का मौन भी रखा गया। इस दौरान कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि महात्मा गांधी सत्य, निष्ठा और अहिंसा के पुजारी थे। जीवन भर उन्होंने सत्य और अहिंसा के लिए काम किया। और वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि महात्मा गांधी ने देश की आजादी और एकता के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। महात्मा गांधी सत्य और निष्ठा और अहिंसा के पुजारी थे और जीवन भर सत्य को लेकर, अहिंसा को लेकर और निष्ठा को लेकर उन्होंने काम किया। और उस समय के समाज को, क्योंकि उस समय देश तो आज़ाद नहीं था, लेकिन आज़ादी के उस दौर में देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज का दिन शहीदी दिवस के रूप में सारे राष्ट्र में हम मनाते हैं। आज हम बहुत आदर के साथ महात्मा गांधी जी को याद करते हैं। उन्होंने जो देश की आज़ादी के लिए अपने बलिदान दिया, जो उन्होंने एक लड़ाई लड़ी और सभी लोगों को ये प्रेरित किया कि हमें अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलकर ही अपने लक्ष्य पर पहुंचना है। तो आज के दिन वो हमारे को छोड़ के गए थे, इसलिए आज हम बापू को अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ आए। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 78वीं पुण्यतिथि के मौके पर हमीरपुर के गांधी चौक पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर कांग्रेस नेताओं ने कहा कि महात्मा गांधी ने देश को आजादी दिलवाने में अहम भूमिका निभाई थी और उन्होंने अहिंसा के रास्ते पर चलने का मार्ग दिखाया था। और दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस नेताओं का चुनाव प्रचार भी जारी है। इस बीच दिल्ली में प्रचार कर रही हिमाचल सीएम सुखविंदर सुक्खू से हमारे संवाददाता नितिन धीमान ने खास बातचीत की। मेरे साथ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू में बातचीत करेंगे। से क्या माहौल देख रहे हैं? देखिए, दिल्ली में जो चुनाव हो रहा है उसमें कांग्रेस पार्टी बड़ी अच्छी तरह से चुनाव लड़ रही है। मेरा मानना है कि जब 5 तारीख को वोट डालेंगे तो 15 साल पहले जो शीला दीक्षित जी ने यहाँ काम किए थे, जब बीजेपी वाले जो प्रचार कर रहे हैं, खासकर अनुराग ठाकुर, जयराम ठाकुर, वो सीधा कह रहे हैं कि सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रचार करने क्यों आए, हिमाचल में क्या कराया, तो आप क्या कहेंगे उनको? उनको पहले जानकारी लेनी चाहिए। अधूरी जानकारी के साथ बात कर रहे हैं। मैं देख रहा था कि एडवर्टाइजमेंट में कहा है कि 1500 रुपया नहीं दे रहे। हमारे 1500 रुपया चरणबद्ध तरीके से लोगों को मिलना शुरू हो गया। 2,37,000 महिलाओं को, जिनको पहले 1100 मिलता था, उनको 1500 किया। आश्वस्त पूरे हैं जीत के लिए? निश्चित तौर पर। ये थे ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिन्होंने हमसे खास बातचीत कर बताया चुनाव में क्या रणनीति है और क्या मुद्दे इस बार चल रहे हैं। दिल्ली से कैमरामैन भुवन के साथ नितिन धीमान, MS मंडी न्यूज। और शिमला के रिज मैदान पर स्थापित किया गया 100 फीट ऊंचा तिरंगा झंडा हटने जा रहा है। दरअसल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने तिरंगे झंडे को रिज मैदान से हटाकर दूसरी जगह लगाने के निर्देश दिए हैं। सीएम के निर्देश के बाद लोक निर्माण विभाग और नगर निगम के अधिकारी दूसरी जगह तलाशने में जुट गए हैं। इस बीच शिमला शहर के विधायक हरीश जनार्था ने लोक निर्माण और नगर निगम के अधिकारियों के साथ झंडा लगाने को लेकर टका बेंच का निरीक्षण किया। हालांकि अभी तक जगह फाइनल नहीं हुई है। विधायक ने अधिकारियों को जगह का चयन करने के निर्देश दिए। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि 26 जनवरी के दिन यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक इंस्ट्रक्शन दी थी कि जो हमारा ये नेशनल फ्लैग है, क्योंकि आपको मालूम है कि जो वाइडनिंग हुई है रिज की और ये कॉम्प्लेक्स है, तो अब ये जो फ्लैग है ये बीच में आ गया है। तो इसको एक प्रोमिनेंट जगह में, पक्की जगह में और अच्छी जगह में इसको वहाँ पे इंस्टॉल करना है। और जो रेन शेल्टर है हमारे पीछे इसको भी यहाँ से थोड़ा शिफ्ट करना है। ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के आदेश है और इसमें हमारे मेयर साहब, डिप्टी मेयर मैम, काउंसलर्स
कमिश्नर साहब और हमारे SC PWD जो नोडल एजेंसी होगी वो PWD होगी और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इसके मॉनिटरिंग करेंगे। तो इनकी शिफ्टिंग का है ताकि जो ये रिज का पूरा ग्राउंड है ये एक ही जान बने और एक ही मतलब आगे को ग्राउंड दिखे जो वाइडनिंग हो रही है। और साथ साथ इसमें जो एक्सटेंशन होनी है आगे टूरिज्म ऑफिस तक उसका इंस्पेक्शन करने भी हम आए हैं। और इसमें कुछ एक एरिया है जो सिंकिंग जोन है तो उसकी प्लानिंग होनी है कि किस तरीके से इसको स्टेबलाइज किया जाए और जो रिज है आगे स्कैंडल पॉइंट तक इसकी वाइडनिंग होनी ज़रूरी है जी। सिरमौर की संगडाह खंड में विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार ने 47 लाख रुपए से बने पंचायत भवन और 24 लाख रुपए से बने राजकीय प्रारंभिक पाठशाला के भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने बधाई देते हुए कहा कि पहले भौण कडियाना लुधियाना पंचायत के अंतर्गत आता था, जिसके बाद लुधियाना पंचायत से अलग होकर भौण कडियाना पंचायत बनाई गई। उन्होंने ये भी कहा कि पहले इस पंचायत के पास अपना पंचायत भवन ना होने की वजह से उन्हें अपने कार्य करवाने के लिए काफी परेशानियां आती थी, लेकिन अब उन्हें अपने कार्य करवाने में सुविधा मिले। आज हम संगड़ा ब्लॉक के भौण कडियाना पंचायत में आए हैं और यहाँ एक नवनिर्मित पंचायत भवन और साथ ही में एक गवर्नमेंट मिडिल स्कूल भौण कडियाना की एक स्कूल बिल्डिंग का हमने उद्घाटन किया है और जिसमें लगभग 70 से 78 लाख रुपए खर्च हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ के पंचायत के प्रधान को और यहाँ के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ जिन्होंने ये अच्छा कार्य किया है और बहुत सुंदर भव्य गेट बना है पंचायत घर का और अंदर भी कंस्ट्रक्शन कार्य जो होता है वो ठीक अच्छा हुआ है। इसी प्रकार से स्कूल का भी कार्य बहुत अच्छा हुआ है और जो भी संभव हमारे सहायता हो सारा पैसा जो है हमारी सरकार ने दिया, उसके बावजूद जो भी सहायता है वो विधायक से हमने भी की और आज खुशी है मुझे कि अच्छा कार्य जो हुआ है। ऊना जिला मुख्यालय को नगर निगम बनाए जाने के बाद हिमाचल के शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह पहली बार ऊना पहुंचे। इस दौरान उन्होंने स्थानीय कांग्रेस नेताओं और नगर निगम के आयुक्त के साथ निगम की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इन व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश भी दिए गए। इस मौके पर मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार ने इस नगर निकाय का दर्जा बढ़ाया है, बीजेपी को इस फैसले का स्वागत करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी के कुछ कांग्रेसी विधायकों की सरकार से नाराज होने और बीजेपी के संपर्क में होने की बातों को बेबुनियाद कहा। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी में जिस तरह से गुटबाजी चल रही है, प्रदेश की जनता सब देख रही है। जो मुझे बताया गया है कि यहाँ के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है ऊना शहर के, उनको कैसे हमें समय पर पूरा करना है, उसका लाभ हमारे व्यापारियों को मिले, जो हमारे रेडी फड़ी वाले हैं उनको मिले और पार्किंग की सुविधाएं शहर के अंदर बेहतर हो, इसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। और पीछे भी जब मैं कुछ समय पहले आया था, हमने एक रिव्यू बैठक यहाँ पे PWD की भी करी थी। एक जो यहाँ से रिंग रोड शहर का बनना है जिससे 4 लेन जो है वो बाहर से होकर जाएगा, उस विषय को हमने NHAI से भी उठाया है। हम अपने कार्यों पे फोकस है, हम पूरी मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं और प्रदेश को आगे ले जाना हमारा दायित्व है। और जितने भी शहर अब नए MC के अंडर आए हैं, क्योंकि मैं इस विभाग का मंत्री भी हूं, तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि जितने भी नए नगर निगम बने हैं उनको सारी सुविधाएं मिले, उसके लिए हम प्रयासरत है। मैं दिल्ली भी जाऊंगा और केंद्रीय जो हमारे शहरी विकास मंत्री है आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी, उनसे भी हम मिलेंगे और जितने भी नए नगर निगम बने हैं उनके लिए हम सहयोग केंद्र सरकार से भी लाने का पूरा प्रयास करेंगे। श्री नैना देवी के विधायक और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रणधीर शर्मा ने ऊना स्थित बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह की ओर से बीजेपी पर गुटबाजी के आरोप लगाने का जवाब देते हुए कहा कि विक्रमादित्य सिंह खुद कांग्रेस की गुटबाजी के शिकार हैं। उनके परिवार को संगठनात्मक दृष्टि से पूरी तरह हाशिए पर धकेला जा चुका है, लेकिन लोगों का ध्यान उनसे भटकाने के लिए विक्रमादित्य सिंह बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। रणधीर शर्मा ने कहा कि सुक्खू सरकार ने प्रदेश
प्रदेश को आर्थिक बदहाली के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। प्रदेश की सरकार के पास फिजूल खर्ची के लिए तो काफी पैसा है, लेकिन विकास कार्यों को पूरा करवाने के लिए प्रदेश सरकार का खजाना पूरी तरह से खाली है। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि वर्तमान कांग्रेस सरकार ने हिमाचल प्रदेश को आर्थिक दिवालियेपन के कगार पर खड़ा कर दिया है। सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन के कारण और फिजूल खर्ची के कारण प्रदेश की स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है कि विकास कार्य तो सारे ठप हैं ही, जनहित की योजनाएं तो बंद कर ही दी गई। अब साधारण कामकाज पर भी सरकार के आर्थिक जो स्थिति है उसका असर पड़ रहा है। सरकार की ट्रेजरी खजाना पूरी तरह खाली है। विभागों द्वारा ठेकेदारों को पेमेंट स्लिप देने के बावजूद भी ट्रेजरी से उनके खातों में पैसे नहीं आ रहे। हिमाचल में छात्रों का रीडिंग लेवल पूरे देश में सबसे बेहतर आंका गया। प्रदेश के सरकारी स्कूल्स में तीसरी क्लास के 46.06% छात्र आसानी से दूसरी कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक को पढ़ लेते हैं। यह दावा भारत सरकार की ओर से अनुबंधित एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन की 2024 की वार्षिक रिपोर्ट में किया गया है और इस मामले में प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए लगातार काम कर रही है, जिसके सकारात्मक नतीजे आने शुरू हो गए हैं। असर की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश के सरकारी स्कूलों में थर्ड क्लास के 46.06% छात्र छात्राएं आसानी से दूसरी कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तकों पढ़ लेते हैं, जो कि प्रदेश के लिए काफी अच्छी बात है। पिछले कल ये रूटीन हमारी बैठक थी और आमतौर पे महीने में 1 या 2 दफ़ा हमारी बैठक होती, क्योंकि बहुत बड़ा विभाग है और पूरे हिमाचल प्रदेश की अगर आप बात करें कि लगभग कोई 50 से 55% टोटल हमारा जो मैं समझता हूँ कैडर है, हमारे जो अधिकारी है, कर्मचारी, वो शिक्षा विभाग से संबंध रखते हैं और साथ ही साथ विभाग हमारी आने वाली पीढ़ी से, जनरेशन से जुड़ा, उनको बेस्ट शिक्षा मिले, एजुकेशन मिले, उस सोच के साथ आप जानते हैं कि गत 2 वर्षों से हमारी सरकार प्रयास कर रही है और हिमाचल प्रदेश ने अतीत में भी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य किया है, लेकिन कुछ समय से विशेषकर इस सरकार के कार्यकाल के दौरान कई ऐसे सर्वेज आए, इस तरह के आंकलन आए जहां पर आपको स्तर में गिरावट देखने को मिली है। चाहे नेशनल असेसमेंट सर्वे की बात हो, जो 2021 में आपका नेशनल असेसमेंट सर्वे हुआ था, जिसके अनुसार हमारी 21वें स्थान पे हमारी रैंकिंग पहुंच चुकी थी। हालांकि एक समय था जब टॉप 3 स्टेट्स में या टॉप 5 स्टेट्स में हमारे सरकारी स्कूलों का हिमाचल प्रदेश की गिनती हुआ करती थी। आपकी असर की रिपोर्ट जो वर्ष 2022 में, जिसकी रिपोर्ट जनवरी 2023 में आई थी, उसके अनुसार भी हमारी 8वीं का बच्चा आपका 2nd, 3rd का पाठ्यक्रम सिलेबस पढ़ने में अक्षम था। सोलन में सड़क सुरक्षा माह के तहत जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस मौके पर उपायुक्त मनमोहन शर्मा ने बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके जरिए लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक किया गया। वहीं इस बारे में जिला उपायुक्त ने कहा कि सड़क हादसों में कमी लाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। रोड सेफ्टी को लेकर लोग जागरूक होंगे तो कई जिंदगियां बच जाएंगी। उधर सिरमौर में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। वाहन चालकों की लापरवाही की वजह से आए दिन हादसे होते हैं। ऐसे में एक मामला मानपुर देवड़ा इलाके से सामने आया, जहां देर रात एक ट्रक घर से जा टकराया। हालांकि गनीमत रही कि इस हादसे में कोई व्यक्ति हताहत नहीं हुआ, लेकिन घर को जरूर नुकसान हुआ। वहीं स्थानीय लोगों का यह कहना है कि तेज रफ्तार भारी वाहनों की वजह से लगातार हादसे होते रहते हैं। भारी वाहनों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। बस ये जो लिंक रोड है सर, ये बिल्कुल यहाँ ना क्या बोलते हैं, इतनी तेज रफ्तार से ये गाड़ियां नहीं चले। बस यही कहना चाहेंगे हम लोग। डेली हम देखते हैं और हर 5-10 मिनट में इतनी तेज आवाज आती है, इतनी तेज आवाज से ये गुजरते हैं, तो मतलब यहाँ सो भी नहीं सकते सर। तो ये टकराया तो हम उठे, हमने देखा यहाँ पे बाहर आके तो गेट नहीं खुल पाया। फिर जब हम देखा बाहर आके तो ये इसमें टकराया था, सारे में घर में दरारें आई भी और
गेट भी टूट गया सारा।